राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी, गोवा का एक ऐसा सफ़र जो इन चारों दोस्तों के लिए मौत का पैगाम ले आया। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। चार दोस्त, आरव, विवान, अनीका और सायरा। आरव समझदार था और थोड़ा शांत स्वभाव का था। विवान बहुत मजाकिया था लेकिन ब्रेव बहुत था, बहुत बहादुर था। अनीका सबसे साहसी लड़की थी और सायरा बहुत डरपोक थी लेकिन दिल की बहुत साफ थी। मतलब उसे झूठ ही बोलना नहीं आता था बिल्कुल भी, और उसकी यही कमजोरी उसकी बहुत बड़ी ताकत बनेगी इस रहस्यमयी सफ़र के साथ। रात काली थी, इतनी काली कि आसमान में मानो अपने भीतर कोई रहस्य छुपाए बैठा हो। चार दोस्त, आरव, विवान, अनीका और सायरा, गोवा के लिए निकल पड़े थे। चारों दोस्त गाड़ी के अंदर गाने बजा रहे थे, म्यूजिक चल रहा था और गाड़ी में बैठे हुए चारों मस्ती मजाक कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज वह रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे भयानक रास्ता बन जाएगा। अचानक जीपीएस ने एक अचानक ऐसा मोड़ दिखाया। इस पर विवान ने हंसकर कहा, शॉर्टकट लग रहा है यार, टाइम बच जाएगा, इधर से निकलते हैं। और गाड़ी घुमा ली एक ऐसे रास्ते पर जहाँ से वापसी कभी किसी ने देखी ही नहीं थी। कुछ दूर जाते ही सड़क घने जंगल में खो गई। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती हुई सिसकियां और गाड़ी की हेडलाइट में दिखती अजीब अजीब परछाइयां, यही चल रहा था उनके साथ। गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। इस पर विवान ने कहा, यार हम लगता है गोल गोल ही घूम रहे हैं। यही रास्ता बार बार यही रास्ता आ रहा है। कहीं एक जगह रुक कर देखते हैं कि आखिर माजरा कहाँ है। कहीं हम गलत मोड़ तो नहीं ले गए हैं? जहाँ से चलते हैं वहीं आ जाते हैं। आरव के माथे पर पसीना आ गया। आखिर चल क्या रहा है ये, हम बार बार एक ही जगह पर क्यों आ रहे हैं? फिर अचानक उन लोगों ने गाड़ी रोक दी। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि उनकी सांसों की आवाज़ भी आपस में वो सुन सकते थे। तभी जंगल फुसफुसाने लगा। पेड़ों के बीच से सरसराहट की आवाज़ आने लगी। अचानक एक बहुत तेज चीख, उनका खून जमा देने वाली, उन्हें सुनाई दी। चारों के पीछे ऐसा महसूस हुआ कि कोई परछाई धीरे धीरे चल रही हो। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। सायरा कांपती आवाज़ में बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए जहाँ से हम आए थे। सबने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी वापस मोड़ ली। लेकिन ये नामुमकिन था जहाँ से वो आए थे उस मोड़ पे वापस जाना, क्योंकि उस मोड़ पे अंदर आना तो इनके बस में था, उस मोड़ से ही वापस जाना, बाहर निकलना इनके बस में नहीं था। काफ़ी देर तक वो उसी मोड़ को ढूंढते रहे लेकिन वो मोड़ उन लोगों को मिला ही नहीं। फिर अनीका सोचने लगी कि आखिर बाहर कैसे निकला जाए इस जंगल से। अनीका ने याद करते हुए कहा, गाइस, रास्ते में एक मैंने मंदिर देखा था। जब भी हम चक्कर लगा रहे हैं बीच में एक मंदिर पड़ता है और उस पर ताला लगा है। वो मंदिर खुला हुआ नहीं है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, क्या पता कोई मदद मिल जाए। चारों डरे हुए थे, फिर भी उन्होंने फैसला लिया कि हाँ, हम लोग मंदिर जाएंगे। फिर उन्होंने रास्ते में जहाँ गाड़ी रोकी वहाँ से मंदिर कम से कम 30-40 कदम की दूरी पर था और थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों गाड़ी से बाहर निकले और मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो मंदिर की तरफ बढ़ने लगे थे, भयंकर हवाएं चलने लगीं। आसपास दहशत का माहौल बिखरने लगा। दिल को दहलाने वाली चीखें उनके कानों से होकर गुजरने लगीं। फिर चारों दोस्तों ने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े
और मंदिर की तरफ बढ़ते हुए चलने लगे। उनका विश्वास पक्का हो गया था कि जरूर मंदिर से हमें कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मंदिर बहुत प्राचीन था, जर्जर हालत में हो रखा था। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे तो ये हवाएं चलनी एकदम शांत हो गईं। ताले पे सूखे खून के धब्बे हो रखे थे। विवान ने कांपते हाथों से पास पड़ी हुई एक ईंट उठाई और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी कोशिश कामयाब हुई, ताला टूट गया। जैसे ही ताला टूटा, एक ऐसी भयंकर चीख जिससे सामने वाले की हड्डियां तक टूट जाएं। चारों डर से थरथर कांपने लगे। फिर भी हिम्मत करके मंदिर का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, वैसे ही एक तेज प्रकाश बाहर निकला और सब कुछ शांत हो गया। मंदिर के अंदर जाकर चारों को बहुत राहत मिली। अनिका बोली, वाओ, कितना प्यारा मंदिर है, पर इसे बंद क्यों किया गया है? सामने भगवान की मूर्त थी, उस पर हाथ जोड़कर उसने सर झुकाया। सायरा ने भी यही किया, पर सायरा बहुत डरी हुई थी। मंदिर में एक अलौकिक सुख मिल रहा था सबको। फिर विवान की निगाह एक किताब पर पड़ी जिसके ऊपर लिखा था रहस्य। विवान ने उस किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटकर देखने लगा। पन्ने जले हुए थे, पर उस किताब के शब्द अभी जिंदा थे। सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। किताब में लिखा था, इस जंगल में नरसंहार हुआ था, निर्दोष प्राणियों की जानें गई थीं, जिस कारण उनकी आत्माएं इस जंगल में ही फंसी हुई हैं। और जो भी इस जंगल में आता है, ये आत्मा उन सबको खत्म कर देती है और वो यहाँ पर फंसकर रह जाता है, कभी वापस नहीं लौट पाता। ये पढ़कर विवान ने सोचा कि क्या कोई भी इस मंदिर तक नहीं पहुँच पाया? बस हम ही पहुँचे हैं यहाँ तक। लेकिन अब हम यहाँ से बचकर बाहर निकलेंगे कैसे? चारों दोस्त एक साथ खड़े थे, सबके चेहरे पर पसीना था, सब बहुत डरे हुए थे। तभी आरव ने पूछा कि इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो होगा, एक बार देखो। सबने पेज पलटकर देखने शुरू किए। तब एक जगह उनको नजर आया, मुक्ति मार्ग। सायरा ने पढ़ना शुरू किया कि एक शमशान है यहाँ पर आसपास, उसमें एक पेड़ है जिस पेड़ से ये आत्माएं सब बंधी हुई हैं, उस पेड़ को जलाना होगा। ये पढ़ते ही सायरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो बोली, क्या तुम्हें लगता है कि हम वो पेड़ जला पाएंगे? और क्या ये आत्माएं हमें वहाँ तक पहुँचने देंगी? किताब में यह भी लिखा था कि मंदिर एक पवित्र स्थान है, यहाँ पर जो भी रहेगा अंदर वो सब सुरक्षित होंगे, लेकिन मंदिर के बाहर मौत तांडव करती हुई मिलेगी। इस पर आरव ठंडी सांस लेता हुआ बोला, गाइस, बताइए क्या करना है? हम हमेशा के लिए मंदिर के अंदर तो रह नहीं सकते। हम लोग सरवाइव कैसे करेंगे? ना खाना, ना पहनना, दुनिया से बिल्कुल अलग। कब तक जी पाएंगे हम ऐसे? कोशिश तो हमें करनी होगी। जब ईश्वर ने हमें ये रास्ता दिखाया है मंदिर तक का, तो आगे भी वो हमारी मदद करेंगे। क्या पता हम बचने वाले पहले इंसान हो इस जंगल से। चारों ने ईश्वर की प्रतिमाओं को प्रणाम किया और उनके चरणों से तिलक अपने माथे पर लगाया। ईश्वर के चरणों में जो धागे पड़े हुए थे, चारों ने एक एक करके अपने हाथों में बांध लिए और प्रार्थना की, भगवान, हमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, आप हमारी रक्षा करना, हम सब सुरक्षित इस जंगल से बाहर निकल जाएं। और चारों मंदिर से बाहर निकलने लगे। तभी सायरा की निगाह एक गंगा जल की केन पर पड़ी। उसने वो बोतल उठाकर अपनी बैग में रख ली। विवान ने एक कोने में मिट्टी के तेल की केन पड़ी थी, उसको उठाकर अपने पास रख लिया। बोला कि शायद
उस पेड़ को जलाने के लिए ही रखी गई है। चारों दोस्त अपने मंजिल की तरफ, शमशान की तरफ बढ़ने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में जानिएगा। क्या होगा इन चारों के साथ? क्या ये उस पेड़ को जलाने में कामयाब होंगे या इसी जंगल में फंसकर रह जाएंगे, या कोई और इनकी मदद करने आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनसुलझे रहस्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय।